दोस्तों हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 मार्च 2022 से क्या क्या बदलाव हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं, 10 बड़े नए नियम के बारे में बातचीत करेंगे मार्च के महीने से ही। कुछ 1 मार्च से बदलेंगे, कुछ 3, 5, 8, 10, 25 मार्च से बदलेंगे। आइए नजर डालते दोस्तों कि मार्च से संबंधित क्या कुछ बदलाव न्यू रूल्स आ रहे हैं। देखिए बड़ी खबर, अब IPPB अकाउंट बंद करने के लिए आपको भी देना होगा चार्ज। पोस्ट ऑफिस ने नया नियम जारी किया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB का मतलब ये होता है, यानी कि दोस्तों पोस्ट ऑफिस के बैंक खाता वालों को अब डिजिटल सेविंग अकाउंट बंद करने पर चार्ज देना पड़ेगा। ये नया नियम 5 मार्च 2022 से लागू हो रहा है। नए नियम के मुताबिक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को बंद करने के लिए अब आपको 150 रुपए प्लस GST अलग से देना होगा, है ना। मार्च की 5 तारीख से ये नया नियम लागू हो जाएगा। और इसके अलावा भी बैंकिंग से संबंधित और एक अपडेट देखिए आप। बैंक खाता धारकों के लिए RBI ने भी नए नियम जारी किया है। 31 मार्च तक आप ये काम जरूर कर लें। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता अगर आपका भी खुला हुआ है ना, तो सरकार ने KYC अपडेट की लास्ट डेट 31 मार्च 2022 तक बढ़ा रखी है, ठीक है ना। 31 मार्च 2022 तक आप अपने PMJDY अकाउंट की KYC जरूर अपडेट करवा ले, ठीक है ना। KYC का मतलब कुछ नहीं होता, आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो है वो खाते से रजिस्टर करवाना, एड्रेस प्रूफ वगैरह, ये डॉक्यूमेंट है ना। और वहीं देखिए दोस्तों अगला नया नियम अपडेट आ रहा है। केंद्रीय विद्यालय में दाखिले का नियम बदल चुका है। इस आयु वर्ग के छात्रों का नहीं होगा एडमिशन की पहली लिस्ट 25 मार्च को जारी होगी। और इस बार केंद्रीय विद्यालयों में अगर आपके बच्चे एडमिशन लेने जा रहे हैं तो नए नियम के मुताबिक अब पहली कक्षा में 6 वर्ष के आयु के छात्रों को ही प्रवेश मिलेगा। इससे पहले ये उम्र 5 साल थी, इसको बढ़ा करके 6 साल कर दिया है, ठीक है ना। एजुकेशन से संबंधित और एक नया नियम देखिए, UPPSC रिक्रूटमेंट से संबंधित भी नए नियम जारी होने जा रहे हैं। मार्च महीने में इसका विज्ञापन निकलेगा और इस भर्ती से संबंधित भी सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। अब इनकी भी डिटेल्स आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बैंक ग्राहक कृपया ध्यान दें, 28 फरवरी के बाद अमान्य हो जाएगा इस बैंक का पुराना IFSC कोड, यानी कि इस बैंक के पुराने IFSC कोड से आप 1 मार्च 2022 के बाद लेन देन नहीं कर पाएंगे। कौन सा बैंक है, तो लक्ष्मी विलास बैंक के जो पूर्व ग्राहक हैं वो 1 मार्च 2022 से अगर आप NEFT, RTGS, IMPS जैसी सर्विस का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको नया IFSC कोड इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ तक कि आपकी चेकबुक में भी अगर पुराना IFSC कोड है तो आप अपनी नजदीकी बैंक ब्रांच जाकर के नई चेकबुक इश्यू करवा लें। सभी लक्ष्मी विलास बैंक ग्राहकों के लिए ये एक बड़ी खबर और नया नियम है। जैसा कि आपको पता होगा हाल ही में कुछ समय पहले इस बैंक का विलय हुआ था DBS बैंक में, तो उसके बाद से ये नया नियम 1 मार्च 2022 से लागू होने जा रहा। इतने दिन तो पुराने IFSC कोड पर भी इस बैंक ब्रांच के ग्राहकों के कामकाज हो रहे थे, लेकिन 1 मार्च 2022 के बाद नहीं होंगे। ओके, और वही देखिए दोस्तों स्टॉक्स में बदलाव किया जा रहा है। जोमेटो, पेटीएम और नाइका निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल होगी। 31 मार्च 2022 से इस तरह का नया नियम लागू होगा। सेबी की तरफ से ये अपडेट आ रहा है। शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए जरूरी जानकारी है। पिछले साल शेयर बाजार में लिस्ट हुई जोमेटो, पेटीएम और नाइका जैसी कंपनियां निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल होगी और ये नियम 31 मार्च 2022 से लागू होगा। NSE यानी कि ऑफिशियली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इस बारे में घोषणा कर दी है। इसके अलावा शेयर बाजार में काम करने वाले लोगों के लिए, निवेशकों के लिए एक और बड़ी खबर आ रही है। सेबी ने एक और बदलाव किया और वो बदलाव ये दोस्तों की 31 मार्च 2022 से पहले डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट में आप नॉमिनी का नाम घोषित कर दें, वरना आप शेयर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा अगर आप 31 मार्च 2022 तक आपके डीमेट अकाउंट में किसी नॉमिनी को ऐड नहीं करते हो तो। ये ठीक वैसे ही सिस्टम होगा दोस्तों जैसे अपने बैंक खाते में या पेंशन अकाउंट जो होता है उनमें एक नॉमिनी होता है, लोन अकाउंट में भी एक गारंटर होता है, राइट। ठीक वैसे ही शेयर मार्केट का जो आपका डीमेट अकाउंट है उसमें भी आपको अब एक नॉमिनी ऐड करना जरूरी होगा। आप अपनी पत्नी को ऐड कर सकते हैं, बेटा बेटी को ऐड कर सकते हैं, भाई बहन को ऐड कर सकते हैं, लेकिन 31 मार्च तक आपको डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट में नॉमिनी लिंक करना जरूरी होगा, अदरवाइज आपका डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद तो फिर ज्यादा लपड़े हो जाएंगे, आपको वापस अपने ट्रेडिंग अकाउंट को एक्टिवेट करवाने के लिए फिर ज्यादा मत्तापच्ची करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है ना। तो 31 मार्च से पहले आप इसको नॉमिनी लिंक करा लें। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों मार्च में कब कब कौन सा त्योहार है। महाशिवरात्रि भी मार्च में आ रही, होली भी मार्च में आ रही है ना। तो मार्च में फेस्टिवल की लिस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ और इसके अलावा बैंक हॉलीडेज की लिस्ट भी मार्च में आप देख लीजिए। तकरीबन 13 दिन मार्च में बैंक बंद रहेंगे, 4 दिन तो लगातार बैंक बंद रहेंगे, कामकाज नहीं होगा। अब यहाँ पर आप ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि कब कब बैंकों की छुट्टियां रहेगी। 1 मार्च को महाशिवरात्रि के चलते देश की कई जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। 3 मार्च को गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे। इसी तरह से 4, 6, 12, 13, 17, 18 ये अलग अलग छुट्टियों की लिस्ट आप देख सकते हैं। 17, 18, 19, 20 ये 4 दिन तो लगातार कई जगहों पर हॉलीडे रहेंगे। अब इनमें ज्यादातर छुट्टियां सेकंड सैटरडे और 4th सैटरडे और संडे की, ये तो यूनिवर्सल छुट्टियां रहेगी, मतलब कि पूरी नेशनल हॉलीडे रहेगा। इसके अलावा कुछ छुट्टियां पर्टिकुलर लोकेशन में रहेगी जिनकी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और त्योहारों की बात करें कौन कौन से त्योहार हैं, तो 1 मार्च को महाशिवरात्रि का त्योहार है, 18 मार्च को होली है, उससे पहले 17 मार्च को होलिका दहन होगा और 20 मार्च को भाई दूज होगी, 21 मार्च को गणेश चतुर्थी व्रत रहेगा और फिर होली के 7 दिन बाद 25 मार्च को शीतला अष्टमी का त्योहार होगा, है ना। चलिए अगला अपडेट और नया नियम देखिए आप। कोरोना के कारण ICC ने एक नया नियम लागू किया है। ICC बोले तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से महिला वनडे वर्ल्ड कप 2022 को लेकर ICC का बड़ा
बड़ा फैसला, ये नया नियम लागू किया गया और इस नए नियम के मुताबिक अब 9 खिलाड़ियों के साथ भी टीम मैदान पर उतर सकेगी। पहले इसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 थी, जिसको टेम्परेरी घटाकर 9 कर दिया, यानी कि महिला खिलाड़ियों की अगर 9 खिलाड़ियों की टीम है तो भी वो क्रिकेट मैच खेल पाएगी वर्ल्ड कप 2022 में। इस तरह का नया नियम लागू होगा वर्ल्ड कप में, है ना। खेल समाचार से संबंधित और एक नियम देखिए आप, हमारे भारत में बीसीसीआई ने भी एक नया नियम निकाला आईपीएल 2022 को लेकर। अब एक ही ग्रुप की 4 टीमें कर सकती हैं प्ले ऑफ में क्वालिफाई। आईपीएल के 15वें सीजन की शुरुआत पर दर्शक टकटकी लगाए बैठे हैं और इससे पहले बीसीसीआई यानी कि द बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया जो है उसकी तरफ से एक नया नियम लागू किया गया आईपीएल 2022 की टीमों को लेकर, है ना। रैंकिंग के आधार पर फैसला किया जाएगा और टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट और नया नियम देखिए आप, अब नहीं बचा पाएंगे अपना 10 साल पुराना वाहन, इस नए नियम से बचना होगा मुश्किल। दरअसल अगर आपका भी 15 साल से या 10 साल से पुराना पेट्रोल डीजल का वाहन है तो दिल्ली और हरियाणा सरकार के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी ऐसे वाहनों को अब स्क्रैप पॉलिसी में डालने जा रही। खास करके दिल्ली हरियाणा में प्रदूषण, वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, जानलेवा रूप लेता जा रहा है और इसी के कारण सरकारों की तरफ से दिल्ली सरकार ने हाल ही में आपको पता होगा बड़ा कदम उठाया था। 15 साल से पुराने वाहनों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप या नष्ट किए जाने की घोषणा कर दी है, चाहे वो पेट्रोल या डीजल का हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार भी अप्रैल 2022 से इस नियम को सख्ती से लागू करने की बात कर रही है और यूपी सरकार ने भी हाल ही में इस तरह का नियम लागू किया था, है ना। तो इन 2-3 राज्यों में अगर आप भी रहते हैं ना तो आप अपने वाहन को चेंज कर लें, क्योंकि 15 साल से पुराना पेट्रोल डीजल का वाहन अब आप रोडों पर, सड़कों पर नहीं चला पाएंगे। वहीं देखिए 1 अप्रैल से बदलेगा प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर टीडीएस का नियम भी। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से इस बात की घोषणा की गई थी दोस्तों कि नॉन एग्रीकल्चरल इमूवेबल प्रॉपर्टी की बिक्री पर टीडीएस नॉर्म्स को बदलने का प्रस्ताव है। यानी कि दोस्तों बजट में नॉन एग्रीकल्चरल जो प्रॉपर्टी है उसके ट्रांजेक्शन से जुड़े टीडीएस के नियम में बदलाव किया है और नए नियम के मुताबिक 50 लाख रुपए से ज्यादा वैल्यू की नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन पर अब सेल प्राइस या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में जो भी ज्यादा होगा उसे 1% टीडीएस के लिए आधार माना जाएगा। और ये नया नियम मार्च से नहीं बल्कि अप्रैल 2022 से लागू होगा, यानी कि 31 मार्च 2022 के बाद आप कह सकते हैं इसको। वहीं देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए गोल्डन ईयर्स एफडी की तारीख को बढ़ा दिया है और अब इस तारीख तक फायदा उठा सकेंगे आप। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से जो ये स्पेशल एफडी की स्कीम थी दोस्तों, इसकी तारीख जो कि पहले मार्च महीने तक की लास्ट थी, इसको बढ़ाकर 8 अप्रैल 2022 कर दिया। तब तक आप आईसीआईसीआई बैंक की स्पेशल गोल्डन ईयर एफडी जो है उस योजना में निवेश कर सकते हैं। ओके, वह देखिए राजधानी दिल्ली में डीडीए आवास योजना में लोगों ने फ्लैट लेने में रुचि नहीं ली तो 10 मार्च तक आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया। डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से फ्लैट रजिस्ट्रेशन की तारीख को भी 10 मार्च 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा खबर ये भी आ रही दोस्तों कि मार्च के महीने से ही पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ सकती हैं। 15 से 20 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल भी महंगा हो सकता है। इसके पीछे 2 प्रमुख वजह हैं। एक तो अभी जो विधानसभा चुनाव चल रहे थे 5 राज्यों में, ये चुनाव खत्म हो जाएंगे तो चुनाव के नतीजे आने के बाद पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ सकती हैं। दूसरा जो बड़ा कारण आपको भी पता होगा, रूस और यूक्रेन के बीच वॉर चल रही है, यानी कि रूस यूक्रेन के बीच भारी युद्ध जंग जो चल रही है ना, इस वजह से कच्चा तेल महंगा हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और इसके कारण हमारे भारत में भी पेट्रोल डीजल 15 से 20 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है। मतलब ये मे भी पॉसिबल, बढ़ भी सकते हैं रेटें और नहीं भी बढ़ सकती हैं। इसके अलावा खबर ये भी है कि सीएनजी एलपीजी की प्राइस भी बढ़ सकती है रूस यूक्रेन क्राइसिस के चलते। और वैसे भी हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी, रसोई गैस सिलेंडर वगैरह की और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के रेटों में बदलाव होता है, जिनकी डिटेल्स मैं आपको इसी चैनल डीएलएस न्यूज के ऊपर अलग से छोटे से अपडेट वीडियो में बता दूंगा। ओके, तो उम्मीद है ये कुछ मार्च से संबंधित न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।